गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी, कल हमने चर्चा किया था कि जो है समाज मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है, और आज मैं बात करूंगी कि समाज मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या है। तो समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या जो है 3 पक्ष या अध्ययन में होना अति आवश्यक है। यह 3 पक्ष है कि समाज जो है उद्दीपन एवं सामाजिक उद्दीपक परिस्थिति, दूसरा है सामाजिक उद्दीपन से संबंधित व्यक्ति की प्रतिक्रिया और अनुभूतियाँ, तीसरा है व्यक्ति पर सामाजिक वातावरण का दीर्घकालीन प्रभाव। तो हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक उद्दीपन एवं सामाजिक उद्दीपक या परिस्थिति पर। इसमें है, इसका मतलब है कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति की अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करता है। व्यक्ति जिन सामाजिक परिस्थिति में रहता है उन पर सामाजिक उद्दीपक का प्रभाव पड़ता है। उद्दीपक से जो है उन पर सामाजिक उद्दीपक का प्रभाव जो है पड़ता है, और उद्दीपन से व्यक्ति की अनुभूति और व्यवहार दोनों प्रभावित होते हैं। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत उद्दीपन उसे कहते हैं जो कि बाहरी वातावरण में है तथा एक समय में व्यक्ति में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस संबंध में थॉमस एवं जेनिकी ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि सामाजिक परिस्थितियों में 3 प्रकार की सामग्री शामिल रहती है। वातावरण, जिनके अंतर्गत व्यक्ति या समाज क्रियाएं करती है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक, मौलिक या मूल्यों के समग्रता किसी निश्चित समय में व्यक्ति या समूह के चेतन स्तर को प्रभावित करता है। पूर्व या वर्तमान मनोवृत्ति जो समूह या व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। मनोवृत्ति का चेतन अवस्था, इस परिस्थिति में निश्चित क्रियाएं तभी उत्पन्न हो सकती है जब इन आवश्यकताओं का चयन, व्याख्या और वर्गीकरण किया जाता है। भौतिक जगत की जो है सामाजिक उत्तेजक परिस्थिति की सांस्कृतिक वातावरण में संगठित रहती है। संस्कृति परिस्थिति की प्रभाव जो है व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है, और व्यक्ति अपने व्यवहार से सामाजिक परिस्थिति के किसी न किसी भाग को प्रभावित करता है। सामाजिक उद्दीपन में जो व्यक्ति की व्यवहार को प्रभावित करते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रकार की चर्चा जो है सेल्स ने भी की, जो निम्न रूप से है। वो है कि अन्य व्यक्ति की चर्चा किया है। उनके अंतर्गत जो है 3 प्रकार के उद्दीपन आते हैं। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित होकर व्यवहार करता है, और दूसरा है कि एक समूह किसी समूह के व्यवहार और अनुभव से प्रभावित होकर समूह के अंदर सदस्यों के आपसी जो है संबंध या प्रभाव को व्यक्ति पर पड़ता है, तथा एक समूह का प्रभाव किसी भी दूसरे समूह पर पड़ता है। तीसरा है कि एक व्यक्ति के व्यवहार से सामूहिक रूप से कई व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और व्यक्ति के अनुभूति और व्यवहारों पर उसके सांस्कृतिक वातावरण को भी प्रभाव देखा जाता है। इसके अंतर्गत जो है भौतिक संस्कृति आती है, जैसे भोजन, आवास, खेल, मैदान, किताब, ये इन सारी बातें जो है साधन आते हैं और व्यक्ति व्यवहार में लाता है। गैर भौतिक संस्कृति का भी प्रभाव व्यक्ति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसके अंतर्गत परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा, फैशन और कानूनी सलाह, ये सब चीज़ भी उसमें देखने के लिए मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक उद्दीपन में परिस्थिति जो आती है जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी प्रकार की क्रियाएं शामिल होती है। इसमें जो है अनुभव प्राप्त होता है और अंतक्रिया करता है। इन सभी उत्तेजक जो है परिस्थिति का अध्ययन समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु के अंतर्गत ही आते हैं। थैंक यू।